वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है जुपिटर कंबस्ट टिल 3 जून। 3 जून तक बृहस्पति ग्रह कंबस्ट है और जब भी कोई मेजर या बिग प्लैनेट कंबस्ट होता है तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हमें पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं। तो हम जानने वाले हैं कि ये जो बृहस्पति ग्रह कंबस्ट हैं 3 जून तक, वो आपके जीवन में कौन से शिफ्ट लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग है पिके कार्ड और मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन इस पिके कार्ड रीडिंग में रखे हैं। आपको सिर्फ अपने जन्म का महीना चुनना है। स्क्रीन पर आपको अपने जन्म के महीने नज़र आ रहे होंगे, टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 1, बृहस्पति का कंबस्ट होना 3 जून तक आपके लिए जो लेकर आ रहा है वो है आपके एटीट्यूड में एक चेंज, जिसको दुनिया वाले नोटिस करेंगे। देखो, हर इंसान का जो टाइम होता है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ज़िंदगी अप एंड डाउन का ही नाम है। ज़िंदगी में खुशियाँ आना, ज़िंदगी में दुख और परेशानियाँ आना एक नेचुरल साइकिल है। आपको दुनिया वाले नोटिस करने वाले हैं कि आपके अंदर जो चेंज आया है वो बहुत जल्दी आ गया है। स्पेशली आपको वर्क प्लेस पर काफ़ी लोग ऐसा फील करेंगे कि आप बहुत वाइज हो चुके हो। इंटेलिजेंट तो आप पहले भी थे, लेकिन जो एक विजडम आप में आई है अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, और खुद में जो चेंजेस आपने किए हैं, अगर आप अपना बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी लोगों में बहुत चमकने वाली है। और जो लोग अभी कुछ दिनों से या पिछले 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे थे, उन्हें आलस आ रहा था, सोने के बाद उठकर भी मन फिर यही करता था कि दोबारा सो जाएं, बॉडी में वीकनेस फील होती थी या टायर्डनेस फील होती थी, तो आप फील करोगे कि बृहस्पति के कंबस्ट होने के बाद आप और भी ज़्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक, पैशनेट अपने काम के लिए, अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए हो रहे हो। तो काफ़ी लोग आपको ना ऐसा फील करेंगे देखकर कि आप में एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा है। कुछ लोगों को आपसे डर भी लगेगा। वो क्यों लगेगा? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनको इस तरह से फील होने वाली है कि आपके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपने अपने ऊपर जितना भी काम किया है, अब वो रिजल्ट का टाइम है, अब वो रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। तो मुझे आपके करियर से जुड़े हुए तो अच्छे कार्ड्स आए हैं, और ये कार्ड्स आपको ये भी बताते हैं कि आपके पास चॉइसेस भी आने वाली हैं। ये जो टाइम होगा बृहस्पति का कंबस्ट होने का 3 जून तक, आपको अपने किसी रिलेशन में एक्स के साथ दोबारा रीयूनियन करवाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि आपकी एनर्जी से दूसरे लोगों को एक अट्रैक्शन फील होगा। कुछ लोगों में ट्रैवलिंग भी बहुत होगी 3 जून तक, कई बार प्लान्स बनेंगे, या फिर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्रैवल वेबसाइट्स को सर्च करोगे, बुकिंग वेबसाइट्स को सर्च करोगे कि कहीं पे घूमने जाया जाए, कुछ ऑनलाइन बुक करा लिया जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। कुछ लोगों को किसी इंसान से दूर से ट्रैवलिंग करके मिलने आने का गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। अब ये सब कुछ 3 जून से पहले हो जाए, सबके साथ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो प्लानिंग बननी शुरू हो जाएगी कि कोई आपको मिलना चाह रहा है, लेकिन वो कोई दूर बैठा इंसान भी हो सकता है या हो सकती है, किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं कि ये विदेश में रहते हों।
या आपका मन कर रहा हो इनको मिलने जाने का। और कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने आपको बिना वजह ब्लॉक किया हुआ है, नो कांटेक्ट आपसे बनाया हुआ है, या आप दोनों के रिश्ते में कोई टावर मोमेंट आया था, तो अब वही इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया है वो आपकी तरफ बार बार पलट पलट कर देख रहा है। चाहे वो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आपको, चाहे वो आपके बारे में आपके किसी जानने वाले को पूछ रहे हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे बताओ, या फिर ऐसी एनर्जी 3 जून तक इस इंसान को परेशान करेगी कि वो आपके लिए कोई स्टेप ले, आपके लिए कोई कदम उठाए। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना है। येलो कलर को आप खाने पीने की वस्तुओं में शामिल करें, और पीले रंग का आप दान भी कर सकते हो गरीबों में, ज़रूरतमंदों में। और अगर आप धार्मिक स्थानों में जाते हो तो अपना येलो कलर का भगवान को ऑफरिंग दे सकते हो। पीले फूल चढ़ाना, पीला प्रसाद चढ़ाना, पीले फल चढ़ाना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, जो मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर नहीं जाते, लेकिन आप स्पिरिचुअल हो, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि येलो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली लाइफ में आप यूज़ करना स्टार्ट करें। ये आपके चक्रास में सोलर प्लेक्सस चक्रा को और सैक्रल चक्रा को, इन दोनों चक्रास को बैलेंस भी करेगा। तो येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए बार बार निकल कर आ रहा है। अगर आप कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं अपने बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप को लेकर, तो येलो कलर आपको काफ़ी हद तक हीलिंग देना शुरू करेगा। बाकी आपने ये करना कितने दिनों तक है? मिनिमम आपको येलो कलर का इस्तेमाल 21 दिनों तक करना है, 21 डेज तक रोज़ करना है। कोई भी इसे कर सकता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग डाउट करते हैं, ये जनरल रेमेडी भी आपको हेल्प करेगी, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगी, इमोशनली बैलेंस करेगी, आपके चक्रास की एनर्जी को भी बैलेंस करेगी। और जो एक आप में एंजाइटी है या आपके मुताबिक ज़िंदगी अगर नहीं चल रही, तो आपकी में वो पीस और वो कामनेस भी लेकर आएगा। तो अपने उपायों को करते रहना है, रोकना नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी पास्ट के रिलेशन में बहुत ज़्यादा उलझे हो कि मेरा पास्ट का रिलेशन शायद ही दोबारा ठीक होगा, डाउट कर रहे हो आप, और उसको सोचकर ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ दिनों के लिए उस रिश्ते से थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, दूरी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आपकी कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो उस इंसान को चेजिंग एनर्जी में नहीं ला पा रही। अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो आप उन्हें कहीं ना कहीं चेज़ कर रहे हो। वो आपको कैसे चेज़ करेंगे, इसके लिए आपको अगले कुछ दिनों के लिए अपने आप को रोज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है। चाहे तो आप उन्हें लिख भी सकते हो। मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि सेल्फ लव के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना और उसे डेली लिखना आपकी लाइफ में एनर्जी अपलिफ्ट करता है, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आता है और आप इंस्टेंट हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। 5 लाइनें आप डेली अपने बारे में अच्छा बोलिए, जैसे कि मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। दूसरी लाइन बोलिए, मैं बहुत ही प्यारा इंसान हूँ। तीसरी लाइन में आप बोल सकते हो या लिख सकते हो, मुझे हर कोई प्यार करता है। चौथी लाइन में,
मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं जिसके लिए मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। और 5वीं लाइन आप बोलिए, मेरी लाइफ में ढेर सारा प्यार है और हर दिन मेरी ज़िंदगी में प्यार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये 4-5 लाइनें आप अपने लिए रोज़ बोलो, फिर देखो मैजिक कैसे शुरू होता है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कितने दिनों तक बोलना है। अरे जितना बोलना चाहो बोलो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। रोज़ बोलने से क्या होगा, आप रोज़ अपनी एनर्जी को फील करोगे और धीरे धीरे आपको ये अपनी लाइफ का एक हिस्सा लगना शुरू हो जाएगा कि मैं तो ज़बरदस्त इंसान हूँ। बृहस्पति आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, लाइफ में ग्रो करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फिलहाल जो भी मैंने आपको जानकारी दी है आप उसका इस्तेमाल करें। और किसी का वेट कर रहे हो तो वेट करने से बेटर है कि आप अपनी ऊर्जा को इतना सकारात्मक बना दो कि जो इंसान आपको वेट करा रहा है वो खुद आपकी तरफ दौड़ा चला है। ये रीडिंग सभी राशि वालों की थी। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी हो और इसको आपने ज़रूर क्लेम करना है। कमेंट में आपको लिखना है गुरु ग्रह बृहस्पति या थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक भी ज़रूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 2। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए जुपिटर का कंबस्ट होना 3 जून तक आपके जीवन में कौन से शिफ्ट लेकर आ रहा है। देखो, आपको कहा जा रहा है कि आप किसी को बहुत याद करके परेशान हो। शायद पिछले 3 हफ्तों में आप किसी इंसान को याद करके रोए भी हो। स्लीपलेस नाइट्स रही हैं। आपको लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो। आपका दिल बहुत बुरे तरीके से किसी ऐसे इंसान ने तोड़ा है जिसने शादी के नाम पर आपको धोखा दिया है, क्योंकि आपके कार्ड्स में मैरिज की एनर्जी आ रही है। आपको किसी ऐसे पर्सन ने धोखा दिया हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशन 3 साल से पुराना था। 5 साल पुराना भी हो सकता है, 7 साल पुराना भी हो सकता है, 10-12 साल पुराना भी हो सकता है, 14-15 साल पुराना भी हो सकता है। और कुछ लोगों का ये कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो आपके बचपन से है, चाइल्डहुड से। तो आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो लेकिन आप हील नहीं हो पा रहे। आपके साथ ऐसा बहुत होता है कि आप जिन भी लोगों की मदद करते हो वही लोग पीठ के पीछे आपका मजाक बना देते हैं, या फिर आपको लोगों से जलन मिलना और लोगों के लिए आप जितना भी अच्छा कर लो वो अप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पाता। तो आपको 3 जून तक किसी ऐसे पर्सन से कोई प्यार का ऑफ़र मिलने वाला है। अगर आप शादी वगैरह के लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो तो आपको 3 जून तक सरप्राइजिंगली कोई ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो आपका सोलमेट हो। ये मैं मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, जो लोग मैरिज को लेकर सर्च कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि आप ढूंढ तो रहे हो शादी के लिए रिश्ता, लेकिन आप पास्ट को याद कर रहे हो। अपने किसी लव में जो ब्रेकअप मिला है उसी इंसान के बारे में आप रोज़ सोचते रहते हो। और कुछ लोग तो यहाँ मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल में जो धोखा आपने खाया है किसी और से उसके बारे में आप सोच रहे हो कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट में दोबारा आ जाए। तो आपको कहा जा रहा है कि वो पर्सन लौट रहे हैं, लेकिन हो सकता है 3 जून से टाइम थोड़ा आगे चला जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने का भी कार्ड आया है, कुछ लोगों में 14 दिनों का कार्ड आया है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें हो सकता है कि मिनिमम 40 डेज भी लग जाएं, 40 दिन भी लग जाएं उस पर्सन के वापस आने में। बृहस्पति का कंबस्ट होना आपको पुराने कुछ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ लेकर जाएगा। आपकी सोच पुराने कुछ हिडन
इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसे लाइफ में सिचुएशंस बनी हुई हैं जिनका सोल्यूशन अभी तक आपने निकाला नहीं है, तो उनकी तरफ आपका ध्यान बृहस्पति ग्रह लेकर जाएंगे, चाहे वो हेल्थ से जुड़े हों। कई बार हम अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अगर आपको कभी अपनी बॉडी को लेकर कोई प्रॉब्लम रही लेकिन आपने उस प्रॉब्लम को नज़रअंदाज किया, तो बृहस्पति ग्रह आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और हिडन इश्यूज़ को एज पे लेकर आएंगे, ताकि आप उनको कंसिडर करो, ताकि आप उनकी तरफ ध्यान दो और उनके लिए आप कोई एक्शन लो। ये रिलेशन के लिए भी हो सकता है कि अगर कोई रिलेशन ऐसा चल रहा है आपके जीवन में जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर रहे, जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, जो आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, तो शायद आपको ट्रिगर मिल सकता है। आप किसी ऐसे रिलेशन से बाहर भी आ सकते हो, खुद ही ख़त्म करके उस रिश्ते को। तो 3 जून तक ऐसी कुछ एनर्जीज आपको ट्रिगर करेंगी। देन यहाँ पर राशियाँ तो मैं सारी ही देख पा रही हूँ, जिन्होंने ये ऑप्शन 2 चुना है सब राशियाँ हैं यहाँ पर। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन में सेटल होना, ओवरसीज़ आप कोई जॉब ढूंढना चाहते हो या वहाँ पे कोई बिजनेस करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, तो ये टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाने की तरफ मोटिवेट करेगा। एक शिफ्ट तो आप में ये आएगा कि आप चीटिंग और फेक रिलेशनशिप्स, ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। जिन्होंने भी आपको धोखा वगैरह दिया है, आप उन्हें मौका नहीं देने वाले, क्योंकि अब आपको लगेगा मैंने उन्हें बहुत मौका दिया है, अब मुझे अपनी लाइफ को आगे ले जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पास्ट के पर्सन को ही दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहेंगे, और इतना ज़्यादा आप कोशिश करने वाले हो। 3 जून तक एनर्जी ऐसी है कि उठते बैठते सोते जागते वही पर्सन आपके दिमाग में चलेगा या चलेगी कि मुझे कैसे भी करके इस इंसान को मनाना है। तो शायद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको उनसे प्यार है। कुछ लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा कुकिंग और फूड, इन सब चीज़ों की तरफ अचानक ही जाएगा। फास्ट फूड खाना, फास्ट फूड घर में बनाना, या अगर आप कुकिंग नहीं भी करते, खाना नहीं भी बनाते, तो खुद से खाना बनाना, क्योंकि ये आपको लगेगा कि ये मुझे हील कर रहा है। आपके अंदर एक अजीब सी वो तड़प सी जागेगी कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी सीखना है। तो वो सीखने की एक अजीब सी एनर्जी आप में बहुत तेज़ दौड़ने वाली है। 3 जून में काफ़ी लोगों के अंदर ये चेंज आएगा कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया है अपनी लाइफ में, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड तो गॉड को और यूनिवर्स को बोलोगे, लेकिन एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर रहेगा। आपके मन के अंदर एक आंतरिक जो सुकून और शांति होनी चाहिए ना, वो नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी और करना है, कैसे बेटर करूं, कैसे अचीवर बनूं, कैसे सक्सेस कमाऊं, कैसे नाम बनाऊं, कैसे मैं ज़िंदगी में और पैसा बनाऊं। तो ये सब चीज़ें आपको ना थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं और शायद वो टाइम हमें कहता है कि वेट करो, सब चीज़ें तुम्हें लाइफ में मिलेंगी, लेकिन तुम्हें भागना नहीं है उन चीज़ों की तरफ, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, नाम और शोहरत हो, या फिर आपका लाइफस्टाइल हो। तो ये सब गुरु ग्रह बृहस्पति आपको सिखाने वाले हैं, और अगर आप ऑलरेडी बैलेंस की एनर्जी में रहोगे तो फिर ये चीज़ें आराम से आपकी तरफ आएंगी। कुछ लोग आपको झूठ बोलकर रिलेशन बनाना चाहेंगे, शायद आपकी झूठी तारीफ करें, या फिर शुगर डैडी या शुगर मामा बनकर आपको स्पॉइल करना चाहें, बट उनका हिडन मोटिव कुछ और हो सकता है। तो ये सब जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। आपने येलो कलर का यूज़ इन
आने वाले 21 दिनों में बहुत ज़्यादा करना है। पीले रंग का इस्तेमाल खाने पीने की वस्तुओं में भी करना है और इन रंगों का इस्तेमाल पहनने के कपड़ों में भी कर सकते हो। अपने आसपास अपने रूम में इन रंगों के डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो, क्रॉकरी यूज़ कर सकते हो, घर में बेडशीट हो जाए, कर्टन कवर्स हो जाएं, कुछ भी। और अगर पीले रंगों की वस्तुओं का आप दान करते हो गरीबों में, ज़रूरतमंदों में, या आप धार्मिक जगहों पर जाके पीले रंगों की वस्तुओं को भगवान के सामने अर्पण करते हो अपनी ऑफरिंग्स, तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो बस ये रीडिंग आपकी यहीं तक थी। जो पॉजिटिव चेंज मुझे आप में नज़र आ रहा है वो सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप अपनी लटकती हुई ज़िंदगी से बाहर आना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में एक गति लाना चाहते हो और पुराने लंबे चले आ रहे इश्यूज़ जो बीच में कहीं ना कहीं अनदेखे रह गए थे, ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करके एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। और कुछ लोग यहाँ पे जिम वगैरह भी ज्वाइन करेंगे, कोई डांस क्लास ज्वाइन करेगा, कोई जिम ज्वाइन करेगा, कोई नई स्किल या हॉबी अपनी लाइफ में डिस्कवर करेगा। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे, मंत्र चैंटिंग, एलओए के बारे में सर्च करना, वीडियोस देखना, किताबें पढ़ना और ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, गार्डनिंग, नेचर में जाके वॉक करना या नेचर को एक्सप्लोर करना, ये सब आप करने वाले हो क्योंकि ये एनर्जी आप में बृहस्पति की वजह से आपको मोटिवेट करेगी। कुछ लोगों को लगता है कंबस्ट ग्रह कभी फ़ायदा नहीं देते, तो बिल्कुल गलत सोच है। दुनिया में हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, लेकिन इस टाइम आपको काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली आगे की तरफ लेकर जाएंगी। और जो लोग कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, 3 जून के बाद आपका वो काम सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा और आप उसमें लॉन्ग रन में प्रॉफिट के साथ साथ नेम और पॉपुलैरिटी भी अर्न करोगे। तो ये सब मुझे नज़र आया आपके लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो आपको। आपने रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है गुरु ग्रह बृहस्पति थैंक यू गॉड, या थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।